एक जंगल में सिम्मी नाम की हंसिनी और हीरा नाम का हंस रहा करते थे। हीरा हंस की आंखों की रोशनी एक दुर्घटना में चली गई थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे। सिम्मी को दूसरे पक्षियों के बच्चों से बहुत लगाव था, लेकिन पक्षी उसे बांझ समझकर अपने बच्चों से दूर रखते थे। एक दिन सिम्मी सरोवर के पानी में तैर रही थी और उसके पास किनारे पर एक तोते का बच्चा आ गया। उस बच्चे को हंसिनी का तैरना बहुत पसंद आया। हंसिनी मौसी, आप बहुत अच्छा तैरती हैं, बहुत मजा आता होगा आपको। मुझे तैरना नहीं आता। माँ कहती है पानी में खतरा है, आपको खतरा नहीं लगता? मेरे लिए तैरना आम बात है। पानी ही हमारी दुनिया है। हम तो पैदा होते ही तैरना सीख लेते हैं। ज्यादा उड़ते तो नहीं, लेकिन तैरने में हम कभी नहीं थकते हैं। मौसी, मुझे पानी की सैर करा दो। मैं आपको अमरूद खिलाऊंगा, मिर्ची भी खिलाऊंगा। अरे रे रे रे, नहीं नहीं, मिर्ची तो आपको तीखी लगेगी। अरे नहीं मुन्ना, मुझे अमरूद या मिर्ची नहीं चाहिए। मैं तुम्हें सरोवर की सैर जरूर कराऊंगी। बस तुम्हारी एक प्यारी पप्पी ही काफी होगी। मुझे पप्पी दोगे? चार पप्पी दूंगा। सरोवर की सैर करा दो। सिम्मी ने बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाया और सैर कराने लगी। उसे मजबूती से पकड़ने का इशारा भी कर दिया। हंसिनी पीठ पर तोते के बच्चे को बिठाकर बड़ी मस्ती से तैर रही थी। तोते के बच्चे मुन्ना को बड़ा मजा आ रहा था। कुछ देर तक ये क्रम चलता रहा। इसके बाद मुन्ना की मम्मी तोता आ गई। उसने अपने बच्चे को सिम्मी की पीठ पर देखा तो क्रोधित हो गई। अरे सिम्मी, ये क्या कर रही हो? मेरा बच्चा भोला है, लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए। कोई भी पक्षी अपने बच्चे को तुम्हारे पास नहीं भेजना चाहता। मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दो और आइंदा से उसे अपनी पीठ पर मत बिठाना। चल मुन्ना, इधर आ। तोता बहन, मैं तो मुन्ना को सरोवर की सैर करा रही थी। मेरा क्या दोष है? इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? दोष तुम्हारा नहीं, दोष तुम्हारी किस्मत का है। एक तो तुम बांझ हो, कोई भी पक्षी अपना बच्चा तुम्हारे पास नहीं भेजना चाहता। भगवान तुम्हें बच्चा दे भी तो कैसे? तुम्हारा पति अंधा है, अपने अंडे और बच्चों की रक्षा कैसे कर पाओगी? सिम्मी के मन को तोता की बातों ने बुरी तरह आहत कर दिया। मुन्ना अपने तोता माँ के पास चला गया। सिम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। आहट पाकर उसका पति हीरा भी आ गया। हीरा सिम्मी को देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी खामोशी से उसने अंदाजा लगा लिया। क्या बात है सिम्मी, तुम कुछ बोल नहीं रही हो? यदि किसी बात का दुख है तो मुझे बताओ। हीरा की जिद करने पर सिम्मी ने सारी बात बताई तो हीरा ने उसे आश्वासन दिया। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वो हमें भी संतान का सुख देंगे, हम बांझ नहीं रहेंगे। सिम्मी दूसरे पक्षियों के बच्चों को जब अपने पास बुलाती तो वो दूर चले जाते। उसे दुख होता, लेकिन अपने मन को वो समझाने लगती। समय बीतता चला गया। भगवान ने उसकी सुन ली। सिम्मी ने 2 प्यारे अंडे दिए। वो दोनों बारी बारी उनकी देखभाल करते। एक दिन हीरा अंडों की देखभाल कर रहा था और बीच में उसे कुछ समय के लिए पानी में जाना पड़ा। इसी बीच एक मोरनी ने उसके दोनों अंडे लेकर दूसरी हंसनी के अंडों में मिला दिया। हीरा आंखों की रोशनी न होने के कारण कुछ देख नहीं पाया। जब वो वापस आया तो घोंसले में अंडों का स्पर्श न पाकर वो बावला हो गया। हमारे अंडे कहाँ गए? कौन ले गया? सिम्मी, कहाँ हो? जल्दी आओ, घोंसले में अंडे नहीं है। कुछ देर के बाद सिम्मी आ गई और घोंसले में अंडे न पाकर वो भी विलाप करने लगी। हे भगवान, कहाँ गए मेरे अंडे? किसने चुरा लिए? मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपने अंडों को? मुझ मजबूर के साथ ऐसा अन्याय क्यों? उन दोनों ने अपने अंडों को तलाश करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। उनके हाथ आई खुशी उन्हें गम की आंधी में धकेल कर चली गई थी। वो दोनों फिर से बेऔलाद हो गए। कुछ महीने बीत गए। सिम्मी का पक्षी के बच्चों से प्यार कम नहीं हुआ था। एक बार एक मोरनी का बच्चा बड़े गड्ढे में गिर गया। उसे देखकर सिम्मी झट से दौड़ पड़ी। बच्चे डरो नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। सिम्मी गड्ढे में उतर गई। उसने बच्चे को पीठ पर बिठा लिया और मजबूत पकड़ बनाने को कहा। वो बच्चे के साथ बाहर निकली और किनारे पर खड़ी हो गई। उसकी देखभाल करने लगी। जिस मोरनी ने सिम्मी के अंडे चुराए थे वो वहाँ पहुँच चुकी थी। उसने सिम्मी के अथक प्रयास को देख लिया था। जिसे सिम्मी ने बचाया ये उस मोरनी का ही बच्चा था। मोरनी का सर लज्जा से झुक गया।
उसने सिम्मी को बहुत धन्यवाद दिया। कुछ दूर पर कुछ हंसिनी के बच्चे और एक हंसिनी खड़ी थी। बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे अंडे चुराए थे। तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारे अंडों को छुपाया, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को बचाया। वो देखो, तुम्हारे दोनों बच्चे सामने खेल रहे हैं। उन दोनों बच्चों का रंग सिम्मी की ही तरह था। दूसरी हंसिनी भी सच्चाई को जान गई। एक समय उसके घोंसले में चोरी के 2 अंडे बढ़ गए थे। उन्हीं दोनों अंडों में से वो दोनों बच्चे निकले थे। अच्छा हुआ बहन जो तुम यहाँ आ गई। तुम्हारे अंडों को हमारे घोंसले में किसी ने रख दिया था। अच्छा हुआ, आज तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिल गए। हंसिनी अपने दोनों बच्चों को पाकर खुशी से झूम उठी। आज अच्छाई की जीत हुई। भगवान ने उसकी उजड़ी हुई गोद को फिर से आबाद कर दिया।